नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा है अफगानिस्तान, क्योंकि आज बेहद अहम दिन है। और भारत की अगर बात करें तो भारत जिस तरीके से यूएनएससी की बैठक हो रही है उसमें अध्यक्षता कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान का मुद्दा उठेगा। इसलिए यह मुद्दा हमने चुना है क्योंकि एस जयशंकर साहब की तरफ से पहुंचा जा चुका है और यह कहा जा रहा है कि आज के दिन बैठक होनी है और बैठक में खास तौर पर तालिबान को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि तालिबान की क्रूरता इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुद्दे की बात की। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देते हैं और ये जानकारी बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में आज यूएनएससी की बैठक हो रही है और तालिबान की बढ़ती धमक के बीच सुरक्षा हालातों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान में तेजी से तालिबानी आतंकी ढेर भी किए जा रहे हैं। जब हम आपको खबर बता रहे हैं, दरअसल 24 घंटे में 300 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूएनएससी की बैठक होने जा रही है और उसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से की जा रही है। तो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि भारत के पास पूरा मौका है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि अफगानिस्तान की तरफ से भारत से मदद भी मांगी गई थी और यह कहा गया था कि इमरजेंसी मीटिंग भारत की तरफ से बुलाई जाए। हालांकि अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भारत का बेहद अच्छा दोस्त रहा है और उसी के तहत यह कहा गया कि भारत अफगानिस्तान की पूरी मदद करे। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि जब बैठक हो रही है तो बैठक में किस तरीके से अफगानिस्तान का मुद्दा उठता है, क्योंकि अफगानिस्तान का मुद्दा इस वक्त दुनिया के अंदर छाया हुआ है और यह कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्सों पे लगभग तालिबान का कब्जा है। खैर ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ही समय बाद तालिबान की सरकार अफगानिस्तान के अंदर होगी। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको बस दिखा रहे हैं, जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं समय समय पर, लेकिन कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको जानकारी दे देंगे जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि आखिर यूएनएससी है क्या, क्योंकि अब दुश्मन देशों पर नकेल कर सकेगी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष की जिम्मेदारी भारत के हिस्से में है और भारत अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा है और भारत को मिल रही इस अहम जिम्मेदारी से पाकिस्तान और चीन लगातार परेशान है कि कहीं पाकिस्तान की पोल पट्टी ना खुल जाए। और पाकिस्तान की परेशानी की वजह है इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हिंसा की चर्चा का तेज होना। ये दरअसल पाकिस्तान की परेशानी की वजह है। हालांकि पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे हैं कि वो तालिबान का समर्थन करता रहा है हमेशा से और यही डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए। हालांकि ऐसे में अगर ये मुद्दा उठा तो पाकिस्तान जानता है कि आखिर उसका हश्र क्या होगा, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि तालिबान को मदद कर रहा है तो सिर्फ वो पाकिस्तान है और उसकी पोल खुल सकती है। और भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है, जिसके जरिए भारत ये मुद्दा जरूर उठाएगा, क्योंकि आज मीटिंग हो रही है। उसे परेशानी का सामना दरअसल करना पड़ सकता है पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान इस वक्त परेशान है क्योंकि दुश्मन देशों पर नकेल कस सकेगी। हालांकि अगर बात करें तो इस मीटिंग में अफगानिस्तान अहम मुद्दा रहेगा। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और जब हम आपको इस वक्त बता रहे हैं तो अब अध्यक्षता निभा रहा है भारत, और कई बार भारत ने स्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता हासिल करने की कोशिश भी की है, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि चीन नहीं चाहता था और चीन ने रोड़े अटकाने का काम लगातार किया और चीन के असहयोग और विरोध की वजह से अब तक भारत को यह सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जब सफलता मिली है तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहेगा। फिलहाल भारत ने रविवार से ही 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला है, यानी 1 तारीख से, और ये 1 महीने तक चलेगा और अहम मुद्दों पर भारत इस पद पर बने रहते हुए कई फैसले भी ले सकता है। ये दरअसल ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया है और 1 महीने तक दरअसल ये चलेगा और अहम मुद्दों पर भारत इस पद पर बने रहते हुए फैसला लेगा। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसी स्थिति रहने वाली होगी जब मीटिंग हो रही है। और मुद्दे की बात में चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त बड़ा मुद्दा है जो कि दुनिया भर में छाया हुआ है। फिलहाल 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन अनिल गौड़ साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए। कर्नल जितेंद्र चौहान साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए। सबसे पहले जितेंद्र साहब मैं आपके पास आ रहा हूं
क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं यूएनएससी का, तो आज बैठक हो रही है, क्या हम कहें जो चर्चाएं चल रही हैं कि अफगानिस्तान को लेकर ही बातचीत होगी, क्योंकि अफगानिस्तान मदद की गुहार लगा चुका है, कहा गया कि इमरजेंसी बैठक बुलाइए, तो आज जो मीटिंग होगी उसमें वाकई अफगानिस्तान का मुद्दा उठेगा? देखिए, ये मीटिंग बुलाई गई अफगानिस्तान के लिए। अगर आपको याद हो 2 दिन पहले क्या इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर हनीफ आतमार, उन्होंने मिस्टर जयशंकर से बात की थी। उन्होंने ये बात कही थी, रिक्वेस्ट भी किया था कि देखिए आप इसको इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए, जिस हिसाब से अफगानिस्तान के अंदर जो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और एक और कोइंसिडेंस हुआ था, उसी दिन इनके डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर इनके बंगले पे सुसाइड अटैक हुआ उनके रेजिडेंस के ऊपर, जिसमें करीब 8 लोग मारे गए थे। तो ये भी एक बहुत उनका कोइंसिडेंस था। और ये हालात तालिबान के अंदर चल रहे हैं, अफगानिस्तान में चल रहे हैं, तो ये जो आज मीटिंग है स्पेशली अफगानिस्तान के लिए है। तो ये तो अफगानिस्तान का मुद्दा तो आज उठना ही उठना है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात अगर देखेंगे, मिस्टर मूर्ति जो कि एम्बेसडर है यूएन के अंदर, उन्होंने ये चीज कही है कि देखिए इस मीटिंग के अंदर हम जो है भारत का विजन और प्रोस्पेक्टिव जो है अफगानिस्तान के प्रति है, उसको भी हम रखेंगे, बताएंगे क्या है। और उन्होंने एक और शंका जाहिर की थी कि जिस हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर, और उनकी पहुंच कहीं केमिकल वेपन की तरफ तो नहीं बढ़ रही है, उसको लेके भी उन्होंने शंका जाहिर की है। तो ये बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं जो कि डिस्कशन के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर देखिए, जब से भारत इसका प्रेसिडेंट बना है, चाहे वो तालिबान हो या पाकिस्तान हो, दोनों ही इससे खुश नहीं है। अंदर ही अंदर दोनों परेशान हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब अब डिस्कशन होगा तो सारे मुद्दे, इंक्लूडिंग जो लोग अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका नाम भी इसके अंदर जिक्र आएगा। और एक तरह से जो भी दुनिया के देश हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा, आग्रह किया जाएगा कि देखिए टेररिज्म के खिलाफ हम सबको एक साथ खड़े होना है। और जो तालिबान कर रहा है वो एक टेररिज्म का ही एक हिस्सा है, वो एक, क्योंकि तालिबान पीस नहीं चाह रहा। देखिए वहां पे और एक चीज और, जैसे भारत में कहा था, भारत के विदेश सचिवालय के प्रवक्ता ने मिस्टर बागची ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि अफगान लेड, बिल्कुल ठीक है, एंड अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल वहां पे हो सरकार बनने, ठीक है। तो वो चाहते हैं एक डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए, ना कि टेररिस्ट की सरकार बननी चाहिए। ठीक है, जो भी मुद्दे डिस्कशन में हो आज अफगानिस्तान में मुद्दा हो। ठीक है, अनिल गौर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि जब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान को दरअसल ये डर है कि कहीं ना कहीं उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए, लेकिन एक खबर और सामने आई, उसका जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि रूस ने जब बैठक बुलाई अफगानिस्तान को लेकर, उसमें भारत को न्योता नहीं दिया गया, चीन और पाकिस्तान को न्योता दिया गया है। तो जो हम नजदीकियां देख रहे हैं रूस और पाकिस्तान की, हालांकि रूस भारत का भी बहुत अच्छा दोस्त है, अब इसका क्या मायने निकाला जाए, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर हर एक देश के अंदर चर्चा है, बैठकें बुलाई जा रही हैं, और आगे आने वाला भविष्य क्या होगा ये तो खैर वक्त बता पाएगा, लेकिन इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो तो अभी मीटिंग जो रशिया ने कॉल की है, जिसके अंदर भारत को नहीं बुलाया, एक बहुत अहम बात हो जाती है उसमें, क्योंकि उनकी नजर में भारत का वहां पे कोई ऐसा कोई वो ये स्ट्रेटेजिक मतलब कि इंटरवेंशन नहीं देखते, क्योंकि ना तो भारत ने अपनी फौज भेजनी है वहां पे, जिसको कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, तो भेजना ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने भी बहुत कोशिश की, भारत को बड़ी बार कहा कि आप उधर अपने सैनिक भेजिए, भारत ने नहीं भेजा। भारत सिर्फ ये है कि अपने जो सॉफ्ट पावर के हिसाब से जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो आम प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिसके अंदर उन्होंने $3 बिलियन अपना इन्वेस्ट करके वहां पे आम लोगों के लिए जो सुविधाएं क्रिएट की हैं, वो उस हिसाब से है। अब पाकिस्तान का क्यों बुलाते हैं, क्योंकि देखिए तालिबान जो है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है, तालिबान क्रिएशन किसकी है? तालिबान क्रिएशन है ISI की और CIA की। जब रशिया ने इन्वेट किया अफगानिस्तान को, और उन्होंने अमेरिका ने पैसे दिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने तालिबान क्रिएट किया। तालिबान उसकी क्रिएशन है, उसका बच्चा है, इसीलिए वो बार बार उसको बुलाते हैं वहां पे, क्योंकि उनको पता है। और अभी जो हमारे जो इनके अफगान के प्रेसिडेंट है करजाई साहब ने भी बड़ा खुले तौर पे कह दिया था कि भाई
पाकिस्तान जो है, ये जो अभी जो तालिबान का ये सिलसिला चल रहा है वहां पे, उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और साथ में उन्होंने अपने भी जो वहां पे मुजाहिदीन जो बनाए थे, उन्होंने 10,000 वो भी भेजे हुए मिलिटेंट्स। तो ये जो चीज है, इसलिए पाकिस्तान को बुलाते हैं। चीन को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि देखिए चीन एक इकोनॉमिक पावर है, और चीन को भी एक डर ये है, क्योंकि चीन और रशिया, देखिए आप जो मर्जी कह लीजिए भारत के साथ, हालांकि चीन ने लद्दाख के अंदर घुसपैठ कर दी है, पर आप देखिए रशिया ने ज्यादा उसके ऊपर कोई कड़ा रुख नहीं लिया। क्यों? क्योंकि रशिया और चाइना का जो एक मेल जोल है वो एंटी यूएस है। क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ये दोनों इकट्ठे रहे तो ये दोनों जो है यूएस को काउंटर कर सकते हैं, अकेले अकेले शायद नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि चाइना जो है रशिया का सबसे बड़ा आर्म्स परचेजर है। तो जितनी भी उसके जो आप देख लीजिए, वो चाहे आप उसका ऑयल है, चाहे इसके ये जो आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह जो है, इवन एयरक्राफ्ट वगैरह, सारा कुछ वो उनसे खरीद रहे हैं। इसलिए रशिया का चाइना के साथ एक बहुत बड़ा गुड बैड है। दूसरी बात यह है कि बॉर्डर जो लगते हैं, देखिए पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर साथ में अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। तो इसीलिए अब हिंदुस्तान का जो हमारा, हम बार बार कहते तो हैं जी, क्योंकि हमारा बल्तिस्तान हमारा, पर हमारा उसमें है कुछ नहीं। अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो हमारे पास कुछ वहां है कुछ नहीं। तो इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान को नहीं बुलाया इस मीटिंग के अंदर। और दूसरी बात यह है कि देखिए अब हिंदुस्तान अभी तक ये नहीं डिसाइड कर सकता है कि भाई वो तालिबान के साथ बात करे, बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू करे, ना करे। कोई कहता है करे, आधे जो लोग हैं हमारे मिनिस्ट्री के अंदर वो कहते हैं जी करो, आधे कहते हैं नहीं करो। अभी तक यही नहीं डिसाइड हुआ कि तालिबान के साथ किया जाए या नहीं किया जाए, या अफगान गवर्नमेंट के साथ ही जुड़ा जाए। क्योंकि ये जो लग रहा है, जिस हिसाब से अफगानिस्तान के अंदर जिस हिसाब से एक समीकरण बन रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ सिविल वॉर चलेगी जिस हिसाब से सीरिया वगैरह में चल रही है। और उसके अंदर ये सब जो है, देखिए सिविल वॉर चलती रहेगी। चाइना बड़ा खुश रहेगा क्योंकि उसको पता है कि तालिबान वहां एंगेज रहेगा, वो उगिर मुस्लिम्स को वहां नहीं सपोर्ट करेगा, तो वो सेव रहेगा। एक बाकी जो है, आप ये देखिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहेगा जी तालिबान वहां पे किसी तरीके से पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करे तो वो उसके लिए ठीक है, तो वो सपोर्ट करता रहेगा, चाहे वो उसके पास खाने के लिए ना हो। रशिया जो है, रशिया कहेगा ठीक है जी, अगर ये आपस में सिविल वॉर ही चलती रहे तो रशिया भी खुश है। क्यों? क्योंकि ये जो तालिबान ही है, ये उस तरफ नहीं मुड़ेंगे। और हिंदुस्तान है वो बेचारा बीच में अभी तक ये डिसाइड नहीं कर रहा कि हमने करना क्या है। हमने सिर्फ अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं, वहां पे हमने आम लोगों के लिए काम करना है, तो वो अभी बैठा रहे। बाद में जब जो भी गवर्नमेंट बनेगी, चाहे तालिबान की बने करजाई की गवर्नमेंट चलती रहे, जो अफगान जो है, तो उनके साथ उनको ऑफर दे देगी कि ठीक है हम इतने और भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे आपके लिए, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड तो करना नहीं है हिंदुस्तान ने। तो ये चीज है। अब उसके हिसाब से देखते हुए मेरे हिसाब से यही है कि भाई बैक चैनल डिप्लोमेसी के तौर पे तो तालिबान से जरूर बातचीत शुरू करनी चाहिए उनको, क्योंकि अगर वो नहीं करते अभी तो फिर पीछे बढ़े। और अब जब यूएनएससी की जब अब उनके पास प्रेसिडेंसी है, तो उसके अंदर तो ये मुद्दा उठना ही है अफगानिस्तान का, और उसके अंदर पाकिस्तान का भी मुद्दा उठ रहा है। किस हिसाब से वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तालिबान। अब ये जो सारा चिट्ठा है, ये पूरा का पूरा अब मौका अच्छा है हिंदुस्तान को वहां पे खोलने के लिए, क्योंकि ये ऐसा अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान को नेम शेम और सबके सामने एक पूरा का पूरा चिट्ठा देने के लिए कि किस हिसाब से पाकिस्तान वो कर रहा है। और अभी आप देखिए अमेरिका भी जो है पाकिस्तान से कोशिश कर रहा था कि बेसिस मिल जाए वहां से करने के लिए, पर पाकिस्तान बड़ा एक मैं कहूंगा रिलक्टेंट रहा है उसको देने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने बेसिस दे दिया होता है, ये जो तालिबानी है ये हमारे ऊपर ही शुरू हो जाए। तो इसलिए रशिया उसको तैयार हो गया है बेसिस देने के लिए, एयर स्ट्राइक्स वगैरह करने के लिए। तो अब मौका बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के लिए कि यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी आई है इनके पास, ये इसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नेम शेम करें, और साथ में चीन को भी कर सकते हैं, क्योंकि चीन जिस हिसाब से अभी घुसा हुआ है लद्दाख के अंदर, उसके अंदर भी कर सकते हैं चीन को। और ये मौका हिंदुस्तान को गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल।
जितेंद्र साहब, जिस तरीके से कपिल साहब कह रहे हैं कि मौका अच्छा है और रणनीति का भी जिक्र किया जा रहा है कि भारत को रणनीति में कहीं ना कहीं बदलाव करना होगा, क्योंकि पहले की रणनीति हम देखते आए हैं और उससे हाँ फायदा तो हुआ, लेकिन उसको भी बदलने की थोड़ी इसलिए जरूरत है कि हम देख रहे हैं कि आसपास में कैसे माहौल है। क्योंकि चीन का जिक्र करते हैं तो पिछले दिनों हमने देखा कि चीन ने क्या हरकत करने की कोशिश की, छोटे छोटे देशों को मिलाने की कोशिश की। लेकिन अब जब हम तालिबान का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान की तालिबान में क्या भूमिका है वो सभी जानते हैं, लेकिन मौका अच्छा है कि जवाब दिया जाए चीन को भी और पाकिस्तान को भी। क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत का जिक्र करें, भारत हर तरीके से मजबूत है और दुश्मन देशों की कमर तोड़ने में भी धीरे धीरे काम शुरू किया जा चुका है, तो और कौन सी ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में दुश्मन देशों को सबक मिल सके? देखिए हर्ष जी, यही आप देखेंगे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे चल रहे हैं। अभी अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ईरान के साथ बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये इसी के मद्देनजर उसको देखिए परिपेक्ष में कि ईरान इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अफगानिस्तान के अंदर भी। तो ईरान को न्यूट्रल रखना बहुत जरूरी है कि वहां पे वो उसका सपोर्ट ना आने पाए, ठीक है। पहली चीज एक तो उसका सपोर्ट चाहिए, जबकि आप ये भी देखेंगे इजराइल ने वार्निंग की दी है ईरान को। तो इंडिया भारत जो है इजराइल और आएंगे आज क्या हो रहा है। हाँ जी जितेंद्र जी, इजराइल और ईरान के साथ बहुत ही बैलेंस लेके वो चल रहा है रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी ले चल रहा है बहुत ही बैलेंस लेके चल रहा है सारे देशों। रशिया के साथ ऑलरेडी के बहुत अच्छे रिलेशन है, रशिया कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये भारत को एक तरह से भरोसा है, ठीक है। अभी आते हैं कि रशिया का इंटरेस्ट, देखिए सेंट्रल एशियन रीजन जो है एशिया, जिसकी बाउंड्री मिलती है अफगानिस्तान के साथ, तो वो एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पड़ता है रशिया के लिए भी, कि रशिया भी चाहता है किसी तरह वहां पे शांति स्थापित हो। अगर नहीं स्थापित होती है तो तालिबान, ऐसा नहीं कि तालिबान एक बार अफगानिस्तान में कब्जा कर लेगा उसका नहीं करेगा। और यही रीजन देंगे जो पहले जो तालिबान का था और जो अब तालिबान उभर के आ रहा, दोनों में काफी फर्क आ। तालिबान पाकिस्तान के ऊपर टोटली डिपेंडेंट था, लेकिन अभी तालिबान ने पाकिस्तान को भी वार्निंग देना शुरू कर दिया है कि आप हमारे अंदर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए हमको। सेम में उसने टर्की को, जबकि टर्की सोच रहा था कि टर्की को शायद इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को मिलेगा, तालिबान ने उनको भी क्लियर कर दिया कि नहीं देखिए आप नाटो का हिस्सा है, आपको भी खाली करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक सभी को मैसेज दे रहा है। और रही पाकिस्तान की बात, देखिए पाकिस्तान का वेल नोन है, उसको चाहे मजबूरी में कह लीजिए या विलिंगली कह लीजिए, उसको तो तालिबान को सपोर्ट अब करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तालिबान को सपोर्ट नहीं करता है तो तालिबान कभी भी उसका रुख जो है पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा, वो शायद पाकिस्तान इस टाइम नहीं बर्दाश्त होता है। क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर जो टर्माइल चल रहा है वही पाकिस्तान के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। तो इन सब चीजों को इंटरनल्स के देखेंगे, जो भारत का रोल इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इसके अफगानिस्तान अफेयर के अंदर। और ये भी एक भारत को बहुत अच्छा मौका मिला है कि यूएनसी के अंदर जो प्रेसिडेंटशिप मिली है और उसके अंदर जिस हिसाब से भारत ने इस पॉइंट को रेज किया है, 2 दिन के अंदर ही भारत ने मीटिंग बुलाई, मिलिट्री मीटिंग। अफगानिस्तान का जो प्रत्येक फ्रेंड से उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये मैसेज बहुत क्लियर दिया है कि देखिए एज ए प्रेसिडेंसी वी आर गोइंग टू टेक एक्शन नाउ। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा मौका भारत के लिए है इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए। और साथ में अफगानिस्तान में एक चीज समझने की कोशिश कि अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा स्टेक है, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट तो है ही है, उसके बाद जो तालिबान का रवैया है, जैसे ही तालिबान का अगर कब्जा अफगानिस्तान से पूरा होता है तो उसका रुख कश्मीर की तरफ भी उसका फर्क आएगा एक तरह से, और वो भारत कभी नहीं चाहेगा। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो हमारे ऊपर भी पड़ेंगे। तो इसलिए अफगानिस्तान के अंदर पीस होना बहुत जरूरी है। अब पीस कैसे होनी है ये देखने वाली बात है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने दरअसल बोली है। लेकिन कैप्टन अनिल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जब हम अमेरिका का जिक्र करते हैं, अमेरिका की भूमिका तो हमने अफगानिस्तान के अंदर देखी, लेकिन अब जब अमेरिका धीरे धीरे अपने सैनिकों की वापसी कर रहा है, अब क्या अमेरिका की भूमिका है? हाँ, हालांकि एयर स्ट्राइक भी की गई, हमने देखा थोड़े दिनों पहले, लेकिन अगर जब हम बात करते हैं तालिबान की, तो तालिबान ये कह रहा है कि हम अमेरिकी सैनिकों को इसलिए नुकसान अभी नहीं पहुंचा रहे हैं ताकि हमने जो दोहा संधि बनाई थी उसी संधि का अभी हम
पालन कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे ये संधि खत्म होगी हम काबुल, कंधार सभी जगह पर कब्जा करेंगे और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार भी होगी। तो अब अमेरिका की क्या भूमिका होती है, क्योंकि हमने भारत के अंदर भी देखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री आए, भारत के साथ मुलाकात हुई, भारत के विदेश मंत्री के साथ, और अफगान पर ही पूरी तरीके से चर्चा हुई है। देखिए, इस सारे खेल के अंदर मैं कहूँगा कि अमेरिका की भूमिका जो है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, गलत निकली है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब अमेरिका ने इंटरवीन किया अफगानिस्तान के अंदर, जब रशियन फोर्सेस को जब इन्होंने भगाने, जब तालिबान आ गए और उसके बाद में तालिबान के खिलाफ लड़ाई शुरू की उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया इराक की तरफ। तो ये जो लड़ाई चल रही थी, जब उसामा बिन लादेन और ये सारा कुछ उसके बीच में, ये एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई तालिबान को वहां चलने के लिए, और अमेरिकन एफर्ट जो यहाँ था वो कमजोर होकर वो इराक की तरफ लग गया। उसकी वजह से हुआ क्या कि ये तालिबान खत्म नहीं हुआ। जो अमेरिका जिसके लिए घुसा था उधर अफगानिस्तान के अंदर, जिस हिसाब से इंटरवीन किया था उसने और यूनाइटेड नेशन फोर्सेस वगैरह ने, वो मकसद पूरा हुआ नहीं। आज जो है, देखिए, अमेरिका जो है, मैं कहूंगा एक हारा हुआ है, मैं कहूंगा सुपर पावर है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान ने प्रूव कर दिया है कि वो एक ग्रेवयार्ड है। जो भी बाहर से एग्रेसर आएगा वो यहाँ पे मात खा के जाएगा। रशिया भी ऐसे ही हो गया है, अमेरिका भी हो गया है, और अब चीन जो है, चीन करना नहीं चाहता, ये चीन नहीं घुसना चाहता। चीन कहता है कि मैं तालिबान को वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पैसे के साथ में, बाकी चीजों के साथ में, पर खुद नहीं घुसेगा अंदर। अब रह गया बात देखने की कि होना क्या है। अब देखिए, मैं इतना तो मैं आपको शॉर्टली से ये कह सकता हूं कि तालिबान जो है पूरा का पूरा अफगानिस्तान ओवररन नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि जो अफगानी फोर्सेस हैं उनको पता है ये अपने लिए मरने का टाइम आ गया है, जीने या मरने का टाइम है, कि अगर वो तालिबान को नहीं हराएंगे तो तालिबान ने उनको मार देना, सबको, किसी को छोड़ना नहीं है उसमें, और वो उन्होंने दिखा दिया। दोहा के अंदर जब बातचीत चल रही थी तो ये सारे सुपर पावर्स वगैरह सब कहने लगे, देखिए जी, ये तालिबान जो है ये वो 99 का तालिबान नहीं है, 90 का तालिबान नहीं है, 98 का तालिबान नहीं है, ये चेंज हो गए हैं। पर इनको ये नहीं समझ आई कि जो नेगोशिएटर थे वो और हैं, जो तालिबान के कंट्रोलर हैं, जो सरगना हैं, वो और हैं, वो सामने आए नहीं उसके अंदर, दोहा टॉक्स वगैरह के अंदर। तो जो भी कुछ इन्होंने माना वो आपके सामने है, वो तो मान ही नहीं रहे उसको। जब जैसे उन्होंने जितने गांव, जितने उन्होंने प्रोविंस उन्होंने लिए, सबसे पहले एक उधर वो क्या कहते हैं, हुक्मनामा निकाल दिया कि जनाब 15 साल से ऊपर की लड़की और 45 साल से नीचे की जो विडो है, बेवा है, उनके नाम दो हमें, वो हम अपने तालिबानों के पास भेजेंगे। जो वहां पे लोग थे जो अमेरिका को हेल्प कर रहे थे या अफगान गवर्नमेंट के सोल्जर थे, जिनको पकड़ा उनको मार दिया। वो तो, और अब आप देख लीजिए टीवी बंद हो गया, उन प्रोविंस में सब कुछ बंद हो गया। ये तालिबान वही का वही है जिस हिसाब से पहले था। तो ये हमें अपने जहन में पूरी क्लैरिटी लेनी चाहिए। हम कहते हैं जी ये गवर्नमेंट बनेगी वहां पे, तालिबान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि वो नहीं एक्सेप्ट करते। उन्होंने कहा हमीद करजाई छोड़ के चला जाए, अफगान गवर्नमेंट छोड़ के चले जाए, ये सारा का सारा अफगानिस्तान हमें दे दे, तब हम हैं, नहीं तो हमने इसको नहीं छोड़ना। तो इसका मतलब ये लड़ाई चलती रहेगी। अब इसमें होगा क्या? साइड्स होंगी। आप देख लीजिएगा अमेरिका ने, अब क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है, यूनाइटेड नेशन भी इन्वॉल्व है, मेरे को लगता है कि ये जो अफगान गवर्नमेंट बनी थी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ, उसको सपोर्ट करेगी। ये अमेरिका भी करेगा, रशिया भी करेगा, सब उसको आर्म्स एमिशन देंगे। इधर से चीन और पाकिस्तान लगेगा तालिबान के साथ में, क्योंकि चीन को अपना इंटरेस्ट है और पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान वहां से किसी तरीके से फ्री हो। क्योंकि सबसे डर अब पाकिस्तान को ये है कि ये जो तहरीके तालिबान जो इन्होंने बनाई हुई थी, ये इनके अंदर आके अब इनके ऊपर हुकूमत करने के लिए लगेगी अफगानिस्तान के बाद। जो अभी तक ये इमरान खान की गवर्नमेंट और ये जो एक मैं कहूंगा पपेट डेमोक्रेसी चल रही थी वहां पे, वो नहीं होगी। क्योंकि तालिबान जब एक बार अफगानिस्तान ले लेगा, नेक्स्ट उनका टारगेट होगा पाकिस्तान। तो ये जो चीज है, ये डर है उनको। इसीलिए अब सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि उसने बनाया था उसको तालिबान को, पर तालिबान ने ये भी मैसेज दे दिया पाकिस्तान को कि ये मत सोचे कि आप जो कहेंगे हम मानेंगे उसको।
ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया हुआ है उसने उसको। और इसी बात के ऊपर आज के दौर में ये लग रहा है कि ये सिविल वॉर यहाँ पे चलती रहेगी। अफगानिस्तान अब एक जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट है वो एक नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट बने रहेगा और इसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूं, समय मेरे पास इतना ही था। जितेंद्र जी आपका भी, अनिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बता रहे थे रक्षा विशेषज्ञ कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है और सभी देशों की आखिर प्लानिंग क्या है। खैर, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की क्या भूमिका है बखूबी रक्षा विशेषज्ञ ने बताया है, लेकिन भारत की अहम भूमिका है यूएनएससी में। लेकिन आगे क्या कुछ रहेगा, गुलिस्तान न्यूज आपको अपडेट करता रहेगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।